अवाम महंगाई के नए तूफान के लिए हो जाएं तैयार। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का मंसूबा। FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। गैस टैरिफ और बिजली के निर्खों में भी इजाफे का प्लान। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने और महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा अगले साल भी पाकिस्तान की मईशत को मुतासर कर सकता है। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट जारी। IMF का आलमी मईशत से मुतालिक इंतबाह। जंग के बायस आलमी तरक्की की रफ्तार मुतासर होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक जंग तवील होने से आलमी शरह नमू में मजीद कमी और महंगाई बढ़ने का इम्कान है। तेल की कीमतें ज्यादा अरसे तक बुलंद रह सकती हैं। IMF के चीफ तर्जुमान ने कहा है कि आलमी मईशत बतदरीज मनफी मंजरनामे की तरफ बढ़ रही है। अमरीका और चीन के दरमियान बातचीत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है। अमरीकी सदर का दावा। कहा सदर शी जिनपिंग से कई उमूर पर गुफ्तगू हुई जो अच्छी रही है। वाज़ेह किया कि ईरान की फौजी ताकत को कमजोर कर दिया गया। तेहरान पर मुकम्मल नाकाबंदी आयद की जाएगी। किसी भी जहाज को ईरान में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में चीनी सदर की ईरान के साथ डील में मदद की पेशकश का भी तस्करा। अपने हुर्मस में कशीदगी का असर आलमी तवानाई की कीमतों पर पड़ेगा। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो। अमरीका इस पर अमली इक़दाम कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान वाज़ह किया कि ताइवान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन के साथ ज़रई तिजारत में अरबों डॉलर्स के नए मुआहदे मुतवक्के। आबनाए हुर्मुज़, चिप्स, टैरिफ और सप्लाई चेन पर बातचीत हुई। अमरीकी वज़ारत तिजारत की गुफ्तगू। जेम्स एन ग्रेर ने कहा अमरीका और चीन तिजारती ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें कर रहे हैं। वाज़ेह किया कि मसला तावान को तिजारती मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। टैरिफ की एक मखसूस सतह बरकरार रहेगी। ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के फरोग के लिए भी आमादा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टूक पैगाम। ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा इजलास में अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स ममालिक से ईरान के खिलाफ जारियत की मज़म्मत का मुतालबा। वाज़ह किया कि UAE को ख़ारजा पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया कि कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। बाहमी इत्तेफाक के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। आए सब मिलकर ईरान को दोबारा तामीर करें। सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। 28 मई की आमद है। हमेशा तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का एक डिफेंसिव असासा रहेगा। एटमी कुव्वत जारियत के लिए नहीं, हमारा दिफाई असासा है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से जानती है। वजीर आजम का काबीना से खिताब। कहा दुश्मन 10 मई को मार्का हक में सिखाया हुआ सबक रहती दुनिया तक याद रखेगा। खित्ते में जंग के बादल मौजूद, सूरत से तमाम ममालिक मुतासर हैं। शहबाज शरीफ का मुल्क को मौशी कुव्वत बनाने का आज़म। काबीना ने गंदम की खरीदो फरोख्त के मसाइल पर कमेटी तश्कील दे दी। प्राइवेट हज ऑपरेटर के एहतसाब का निज़ाम वज़ाह करने की मंजूरी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वज़ीर आज़म साहब या उनका लॉ मिनिस्टर या कोई और लाने चाहते हैं, वो उस दिन से लेके अभी तक हमारा बात नहीं हुआ। कल का मुझे नहीं पता कि वो फिर से आएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 28वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं की गई। कल का कुछ इल्म नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क को मुआशी बहरान दरपेश, अवाम महंगाई से परेशान। नए बजट में भी मुश्किलात होंगी। हुकूमत को रिलीफ का फैसला करना ही होगा। क्या 18वीं तरमीम रोल बैक की जा रही है? मिनिस्टर गौहर का हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ह करने का मुतालबा। मीडिया गुफ्तगू में PTI चेयरमैन ने कहा पहले ही 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मुतनाज़ा हैं, सुबह की हक तलफी ना की जाए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले अवामी मसाइल की निशानदेही करते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। डिप्टी स्पीकर मामले पर रूलिंग दे।
आइन में तरमीम का रास्ता बंद नहीं हुआ, अब जब भी होगी 28वीं तरमीम ही होगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा कौमी मसाइल पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर बजट मंजूर या कोई तरमीम नहीं हो सकती। NFC के मामले पर मुशावरत हो रही है। सदर मुमलिकत से अलग मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी ने कहा पानी के मामले पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अवाम समझते हैं पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, अच्छे और बुरे का क्रेडिट दोनों को जाएगा। जहर का व्यापार, बड़े बड़े खरीदार, पिंकी से कौन कौन राब्ते में था। पर्दा उठने लगा। अदाकार, मॉडल्स, बाज सियासी शख्सियात और उनके अहले खाना शामिल। 700 से 800 अफराद नशा खरीदते थे। 100 से 150 गाहक मुस्तकिल बाकी जरूरत के वक्त राब्ता करते। ज्यादा खरीदारी पर खुसूसी पैकेज भी मिलता। तफसीलात सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा वसी। वफाकी इदारे की मुआवनत भी हासिल कर ली गई। मुनशियात डीलर के मुताबिक साबिक शौहर राना नासिर के इदारों से ताल्लुकात थे। एक सियासतदान के जिम्मे 5 लाख रुपए कर्ज भी वाजिबुल अदा। गेजरी और बोर्ड बेसिन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत देने का भी दावा। मुलजिमा की गुर्दों में तकलीफ की शिकायत। पुलिस सर्जन ऑफिस में मुआयना। अदालत पेशी के मौका पर शाहाना प्रोटोकॉल की तहकीकात। 10 अफसरान और एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। बरतानवी वजीर आजम को एक और धचका। वजीर सेहत वेस्ट स्टेरेटिंग ने भी इस्तीफा दे दिया। केयर स्टारमर पर अदम एतमाद का इजहार। पार्टी क़यादत के लिए भी नाअहल करार। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए मुतबादिल सामने आ गया। ग्रेटर मानचेस्टर के मेयर एंडी प्रैनहम ने ज़िमनी इंतखाब लड़ने की हामी भर ली। जॉर्ज साइमंस का पार्लिमानी नशिस्त से दस्तबरदार होने का ऐलान। एंडी प्रैनहम के लिए ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने की राह हमवार। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़ेरे एहतमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को सिविल एजाज़ात देने के लिए एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी, सफारती हुक्काम और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। पाकिस्तान ने चीन की मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। 1 अरब 75 करोड़ युआन के बॉन्ड पर 8 अरब 80 करोड़ की ऑफर्स मौसूल। 2.5% सूद अदा किया जाएगा। गजा में इसराइली जारियत थम न सकी। सेहूनी फौज की बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक बच्चों समेत कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। सऊदी अरब की मस्जिद अक़सा में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। यरूशलेम के मुक़द्दस मकामात की हैसियत को मुतासर करने की कोशिशें मुस्तरद। मुतालबा किया कि आलमी बरादरी इसराइल को पुरतशद्दुद इक़दामात से रोके। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम न सका। डिफेंस फेज 2 में तेज रफ्तार ट्रोलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 20 साल के हमजा और 22 साल के समीर के नाम से हुई। मोहल्ले के दोस्तों के साथ तो ट्राले वाले ने इनको टक्कर मारी है। ट्राले वाला भाग गया है। वो मेरा बड़ा बेटा जो है वो कराची के इलाके गुलशन मेमार पीर बख्श गोट में फायरिंग से शहरी जान से गया। शनाख्त 30 साल के फैसल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर पेश आया। हिल पार्क के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हब में अदालत रोड के करीब घर में फायरिंग से मां बेटा जाँ बहक, बेटी जख्मी हो गई। पुलिस का एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा। तहकीकात शुरू। खैबर के इलाके लंजी कोतल में नामालूम अफराद की फायरिंग से CTD एहलकार शहीद। आसिम शिनवारी पेशावर से छुट्टी पर घर आया था। तहकीकात जारी। बादल एक बार फिर बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मियांवाली में आसमानी बिजली गिरने से 4 और DG खान में 2 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की रिमझिम का सिलसिला रात भर वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। और पाकिस्तान विमेंस ने एक और मार्का सर कर लिया। वनडे के बाद T20 सीरीज भी कौमी टीम के नाम। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे मैच में 67 रन से हरा दिया। ईमान फातिमा 79 रन बनाकर टॉप स्कोरर। जिम्बाब्वे टीम 171 के ताक़ुब में 103 रन बना सकी।